Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू। पिछली बार आपसे मेडिटेशन में के बारे में बात करते करते मैं सोच रहा था कि जैसे हमको सिखाया गया था फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में अपने इमोशन को कैसे आज लाते हैं, जो भले वो 30 साल पहले हुआ हो राइट आपके साथ। तो हम क्या कलर के कपड़े पहने थे, कितने बजे थे, कौन कौन खड़ा था, आपका घर था, घर के दरवाजे के बाहर थे, किस कलर का था। आई स्टार्ट रीलिविंग दैट होल थिंग एंड उसमें अगर मैं रोया तो वैसी एग्जैक्टली सेम इमोशन मेरा रोने में आ गया ना, सेम चीज। एंड वी कॉल इट अ इमोशनल मेमोरी बैंक। ब्यूटिफुल वर्ड, इमोशनल मेमोरी बैंक। मतलब आत्मा में जो भी रिकॉर्डेड है, here we are calling it an emotional memory bank, which means anything that the soul has experienced, you can relive it. you can relive it. तो आपके अंदर वो stored है। आप जब चाहें उसको याद करें, याद करते हुए उसको विजुअलाइज करें। सिर्फ थॉट नहीं क्रिएट करें, उसको विजुअलाइज करें। और जैसे ही थॉट और विजुअलाइजेशन एक्यूरेट चल रहा होगा इकट्ठे, आपको जो उस दिन रोना आया था वो रोना आज भी आ जाएगा। हम लोग उल्टा भी करते हैं, कभी कभी बुरा भी लगता था हाँ। कि कहीं रोने का सीन हो, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, तो जिससे बहुत प्यार है, से या मदर, उसकी डेड बॉडी देखते हैं फ्यूचर में। हाँ। नहीं मरी है अभी। हाँ, ठीक है, राइट। तो उसको ऐसा देखते कि ये तो डेड बॉडी देख रहे हैं, कपड़े पहनी, लोग आए हुए हैं, वो पूरा क्रिएट करते, फिर रोने लगते, फिर कभी कभी रुकता भी नहीं है वो रोना। फिर आत्मा ने थॉट क्रिएट की, मदर की डेथ। बुद्धि ने क्या किया, उस पूरे सीन को विजुअलाइज किया और आत्मा ने उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर लिया। लिटरली रो रहे हैं, अभी कुछ नहीं है सामने, और वो एक्चुअली फैक्ट भी नहीं है। हाँ, नहीं, वो फैक्ट नहीं है, सिर्फ थॉट क्रिएट किया और विजुअलाइज किया है। सिर्फ थॉट क्रिएट किया और विजुअलाइज किया है। ये हम पास्ट के साथ भी कर सकते हैं, हम फ्यूचर के साथ भी कर सकते हैं। हमने कुछ समय पहले एक एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था, जो हमने इंटरनेट से निकाला था। वो रिसर्च जो हार्वर्ड में हुई है कि 2 ग्रुप ऑफ पीपल, रिमेम्बर द इंस्ट्रूमेंट पियानो के 2 ग्रुप ऑफ लोग हैं, उनको रिसर्च ग्रुप की तरह स्टडी किया। एक ग्रुप ऑफ लोग जो थे उनको कहा गया कि हर रोज 2 घंटा 5 दिन के लिए पियानो बजाना है। सो 1 ग्रुप ऑफ पीपल सिंसियरली 5 दिन हर रोज 2 घंटा पियानो बजाना है, एक्चुअल पियानो बजाना है। और दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल हर रोज 5 दिन ही 2 घंटा ही मन से पियानो बजाना है, विजुअलाइज करके। एक्चुअल पियानो सामने नहीं है, एक्चुअल फिंगर्स मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन और बुद्धि से क्या करना है, पियानो बजाना है। और हर रोज दोनों के ब्रेन के पैटर्न को देखा गया, क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस ब्रेन और बॉडी पे भी आता है ना। तो ब्रेन के पैटर्न पर देखा गया कि दोनों का, जिन्होंने एक्चुअल पियानो बजाया और जिन्होंने इमेजिनेशन में पियानो बजाया, दोनों के ब्रेन पैटर्न में सेम ही चीज दिखाई दी। एंड उस रिसर्च की कंक्लूजन इतनी अच्छी थी, द ब्रेन एंड द बॉडी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल एंड द इमेजिनरी। करेक्ट। मतलब ब्रेन को और शरीर को वास्तविकता क्या हो रही है या कल्पना वो है, दोनों के बीच फर्क नहीं दिखाई देता। उसके ऊपर असर बिल्कुल वैसा ही होता है दोनों केसेस में। तो जो हमने सोचा, विजुअलाइज किया, उसको आत्मा ने कंप्लीटली एक्सपीरियंस कर लिया। इतना एक्सपीरियंस किया कि रियल और इमेजिनरी में दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं था। उस एक्सपीरियंस का असर ब्रेन पर भी आइडेंटिकल पड़ा और बॉडी पर भी पड़ा। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे मन और बुद्धि के अंदर वो पावर है कि वो जो चाहे
वो सोचकर, वो विजुअलाइज करके, उनको याद करके। अब जैसे आपने कहा मदर है, लेकिन मदर की डेथ को विजुअलाइज कर लिया, तो मदर के साथ रिश्ता है ना, तो उस रिश्ते में उस सीन को जब विजुअलाइज कर लिया, तो उस आत्मा के साथ जो हमारा एनर्जी एक्सचेंज है, उस एनर्जी एक्सचेंज के कारण हमने उस समय जो इमोशन एक्सपीरियंस कर ली, दैट वाज रियल, इट वाज रियल, इट वाज नॉट इमेजिनरी। इसी तरह हम कभी भी बैठकर, और ये हम सब ने किया है, कभी भी जीवन की कोई भी पास्ट की बात याद कर लेते हैं। आपने एक्टिंग के लिए किया, राइट? रीलिविंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीलिविंग? कि जो उस दिन एक्चुअली हुआ था, आपने उसको आइडेंटिकल अभी क्रिएट कर लिया, जबकि अभी सामने कुछ भी नहीं है। योर रीलिविंग। अब जितनी बार हम रीलिव करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्डिंग और स्ट्रांग और ग्रूव हर बार होती जाएगी। सपोज आपने रोने की रिकॉर्डिंग बार बार रीलिव की है, सपोज आपने कहा ये सीन के लिए मैंने वो इमर्ज किया कि बहन की शादी हो रही है, आइडेंटिकल किया, रोए। अब सपोज पहली बारी में ये सीन ठीक नहीं हुआ, तो डायरेक्टर ने कहा फिर से करना है। सपोज इस सीन को 10 बार कर दिया, तो आपने 10 टाइम्स क्या किया? थॉट, इंटेलेक्ट, विजुअलाइज, एक्सपीरियंस। आप 10 टाइम्स उस 10 बार उसको याद किया सीन को, और 10 बार रोए। तो यहाँ 10 बार रिकॉर्डिंग हो गई ना, 10 बार रिकॉर्डिंग हो गई आत्मा पे। आत्मा पे रोने का संस्कार की रिकॉर्डिंग 10 टाइम्स होगी, चाहे वो एक्टिंग के लिए थी। इसीलिए हमको इसके साथ साथ एक और भी चीज सिखाते थे, द वर्ड इज स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। ये कैमरा कट हुआ, सीन कट हुआ, स्विच ऑफ, वापस कम बैक। नहीं तो क्या होता था, पहले पहले तो वो रोना, शूटिंग खत्म हो गई, घर तक लेके जा रहे हैं रोने को। स्विच ऑन स्विच ऑफ तो किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया, लेकिन जितनी देर ऑन किया, रिकॉर्डिंग तो हो गई ना। बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई। हाँ। इतनी बार रोने की एक्टिंग की, रिकॉर्डिंग हो गई। इतनी बार गुस्सा करने की एक्टिंग की, रिकॉर्डिंग हो गई। इतनी बार प्यार की एक्टिंग की, वो रिकॉर्डिंग हो गई। जो एक्टिंग करेंगे, अगर सिर्फ बाहर से एक्टिंग कर रहे हैं बट फिर वो जेन्युइन नहीं लगेगी, तो सिर्फ बाहर से कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। जो चीज क्रिएट हो गई वो आत्मा के ऊपर रिकॉर्डिंग हो गई। अब इसी तरह आपने इसको एक्टिंग के लिए किया, हम सब इसको जीवन के किसी भी सीन के लिए कर सकते हैं। 5 साल 10 साल पहले किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया, मैं अभी चाहूँ तो बैठकर उस पूरे सीन को याद कर सकती हूँ। वहां तो मैं चाह के कर रहा हूँ, यहाँ तो बिना चाहे पुराना उसने ऐसे बोला था, उस स्कूल में ऐसा किया। बिना चाहे नहीं है, यहाँ भी स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। बैठे बैठे पुराना गिन रहा है, तो उस दिन उस पार्टी बैठे में पुराना गिन रहा है, मतलब क्या है? बैठे बैठे मन ने वो वाली थॉट क्रिएट की। हाँ, और उसके साथ वो रिलीव कर रहा है, और वही फीलिंग भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है। मैं उस दिन को जवाब क्यों नहीं दिया, मैं क्यों सप्रेस कर गया, मैं उसकी रेस्पेक्ट करके चुप क्यों हो गया। कितना चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। ये जब जितनी देर चल रहा है, उतनी देर हम उस सीन के साथ मेडिटेशन में हैं। ये भी तो मेडिटेशन है। चलिए सी, हमें लगता है मेडिटेशन मीन्स जब सिर्फ वो परमात्मा के साथ है। नहीं, मेडिटेशन मीन्स जहाँ मन सोच रहा है, बुद्धि उस दृश्य को देख रही है, और आत्मा उसका पूर्ण तरह से अनुभव कर रही है। आपने नई चीज सिखा दी, अब नेगेटिव मेडिटेशन भी सिखा दिया। मेडिटेशन इज अ टेक्निक। आप उसको नेगेटिव के लिए यूज कर लो, आप उसको प्योरिटी के लिए यूज कर लो। इम्पोर्टेंट ये है, जब हमें पता चल जाता है कि हम उसको नेगेटिव के लिए कर रहे थे, तो हमें ये पता चल जाता है कि हम सबको मेडिटेशन करनी आती है। हम नहीं कह सकते कि हमारे से नहीं होती, हम नहीं कह सकते कि बहुत डिफिकल्ट है, हमसे होता नहीं, विजुअलाइज होता नहीं, ध्यान लगता नहीं। दिस वर्ड डजंट फिट फॉर एनी ऑफ अस, क्योंकि हम सब उसको कर चुके हैं। हम सब उसको ऑलमोस्ट हर रोज करते हैं। हम बीती हुई बातों पर भी मेडिटेट करते हैं, हम आने वाली बातों पर भी मेडिटेट करते हैं। अननोन फियर का भी फियर हो सकता है, प्लेजेंट सीन भी हो सकता है ना?
जैसे आपने कहा बहन की शादी हो चुकी है उसको विजुअलाइज किया, किसी की अभी नहीं हुई है कोई चीज उसको भी विजुअलाइज करते हैं, जैसे मैंने कहा ना मदर की डेथ का। राइट। इसी तरह आजकल वर्कशॉप्स में, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में सिखाते हैं सक्सेस को विजुअलाइज करो। आज हर आर्टिस्ट को, स्पोर्ट्स स्टार को सिखाया जाता है विजुअलाइज योर सक्सेस, कि ये मैच हो रहा था, आपने ऐसा खेला, आप जीते, विजुअलाइज योर सेल्फ, आपके हाथ में वो ट्रॉफी थी, ये सारा विजुअलाइज करके यहाँ रिकॉर्डिंग करके उसको अभी एक्सपीरियंस कर लो। तो ये टेक्निक क्यों सिखाई जा रही है कि जब हम सक्सेस को बार बार विजुअलाइज करेंगे, सक्सेस के बारे में ही सोचेंगे, सक्सेस को फील करेंगे, तो सक्सेस हमारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाएगी। अब अगर हम सक्सेस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं तो हम फेलियर का फियर और वरी नहीं कर रहे हैं। दोनों में से एक ही थॉट आ सकती है ना। अगर हम ये विजुअलाइज करें हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, दिस इज हाउ इट विल हैपन, दिस इज हाउ इट विल हैपन, देन द ऑर्डिनरी मंडेन वेस्ट नेगेटिव थॉट्स, कैसा होगा, आज कैसे खेलेंगे, ठीक होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये भी तो रिकॉर्डिंग हो रही है। डाउट वाली ना, डाउट वाली, फियर वाली, वरी वाली। अब जब एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग वाली, द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग वाली, यहाँ पर जो आप कह रहे हैं वहां पर तो मैं ऐसा अच्छा खेलूंगा, हाँ। जैसे वो पियानो वाला था, तो ब्रेन एंड बॉडी सेम रिस्पॉन्ड कर रही है। मतलब आपकी पूरी सोच, पर्सनालिटी, व्यवहार, जिस चीज पर आपने मेडिटेट किया वैसा बन जाएगा। सारा दिन में हम कितना मेडिटेशन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, वो भी मेडिटेशन है। आपने एक एपिसोड में बहुत अच्छा कहा था, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, हाँ। उसके साथ मेरी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, कनेक्ट हो जाएगी। और यू यूज अ नाइस वर्ड, आई थिंक एंटैंगल करते हैं हम उस एनर्जी के साथ एंटैंगल हो जाते हैं ना। तो चाहे हम किसी आत्मा को याद कर रहे हैं, चाहे हम किसी सीन को याद कर रहे हैं, और जैसे आपने बताया वो सीन पूरा हम रीलिव कर सकते हैं, या वो सीन पूरा इमेजिन करके हम फील कर सकते हैं। मतलब उस एनर्जी के साथ हम क्या हो गए, हम कनेक्टेड हो गए। टेम्पररीली हम उस जैसे हो जाती हैं, थोड़ा असर बाद में भी रहता है। एनीथिंग दैट गेट्स रिकॉर्डेड ऑन अस बिकम्स आवर प्रॉपर्टी, नो। तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी की गलती बार बार देखो, ये जब देखो यही करता है, एवरी थॉट इज गेटिंग रिकॉर्डेड ना। हर सोच जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ एक इम्प्रेशन तो बना ही रहा है, चाहे फीका बना रहा है चाहे गहरा बना रहा है। आप एक बार किसी की गलती देखो तो वो एक फीका मार्क बना, लेकिन जैसे आपने कहा बार बार देखो तो वो क्या हो गया, वो एक गहरा मार्क बना। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो गलती देखने का संस्कार बना। वो एक आत्मा की गलती देखने का संस्कार नहीं बनता है। हर एक चीज में गलतियां देखने की आदत पड़ जाती है। फिर क्रिटिसिज्म की आदत ऐसे ही पड़ती है ना, कि हर चीज में नुक्स, हर चीज में नुक्स, हर अच्छा भी सब कुछ हो तो उसमें भी नुक्स, क्योंकि हर चीज में कुछ तो दिखाई दे ही देगा नुक्स निकालने के लिए। आज पता नहीं अच्छा ही क्यों हो रहा है। अच्छा, वो भी नुक्स। हाँ ठीक है, तो ये कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, बुरा टाइम तो नहीं आने वाला है, इतना अच्छा क्यों हो रहा है, मुझे तो इतने अच्छे से भी डर लगता है। यू नो, पीपल स्पीक लाइक दैट बिकॉज दैट बिकम्स द संस्कार। इसीलिए कोई भी चीज यहाँ ध्यान से क्रिएट करनी है, हम अनअवेयर क्रिएट कर रहे हैं, हम उनकी गलती देख रहे हैं। देख कौन रहा है, लेकिन सिस्टर अजीब अजीब थॉट्स आती है ना ह्यूमन माइंड में, ये आदमी इतनी मदद क्यों कर रहा है, जरूर इसके पीछे कोई राज होगा, वरना कोई ऐसे थोड़ी इतना अच्छा बनता है दुनिया में। ये डाउट करने का हमारा संस्कार। हाँ, तो इतना सा संस्कार कहाँ कहाँ नहीं आता, अच्छे आदमी में भी मतलब संत महात्मा में भी आ जाता है। जो संस्कार है वो वहां नहीं है, हम लोग उसको, उस संस्कार को यूज कर लेते हैं। आपने कहा ना संत के लिए भी आ जाता है, किसी ने हेल्प, मेरे अंदर आता है, तो वो संस्कार इज नथिंग टू डू विद व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। लाइक यू सेड कि उस रंग का मैंने चश्मा पहन लिया, द संस्कार हैज टू डू विद व्हाट आई हैव रिकॉर्डेड इनसाइड। हाँ, तो जैसे आपने कहा उस रंग का चश्मा पहन लिया, अब वही दिखेगा, वही दिखेगा। अब मैंने ही लाल रंग का चश्मा पहना, आपने व्हाइट पहना है, लेकिन मुझे थोड़ी अभी ये ड्रेस व्हाइट दिखेगी। सो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट मी। तो अगर मैंने क्रिटिसाइज करने का संस्कार क्रिएट कर लिया, क्रिएट कैसे हुआ, एक बार किसी का नुक्स निकाला, 2 बार हुआ, तीसरी बार इधर भी निकाला, चौथी बार उधर भी निकाला,
रिकॉर्डिंग हो गई, क्योंकि थॉट क्रिएट की, उसको विजुअलाइज किया, फील कर लिया, रिकॉर्डिंग हो गई। एक बार रिकॉर्डिंग हो गई, लूप में चली गई। क्या हम यही चीज अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, फैमिली के लिए, दूसरे के लिए भी विजुअलाइज कर सकते सक्सेस, या सिर्फ मैं अपने लिए कर सकता हूँ? अपने लिए करेंगे, क्योंकि अपने ऊपर रिकॉर्डिंग करनी है ना। एटलीस्ट दूसरे के लिए अगर हम सक्सेस करेंगे तो फियर तो नहीं करेंगे, डाउट? तो अपने लिए करेंगे, वो अपने ऊपर रिकॉर्डिंग। सपोज मैं आपके लिए विजुअलाइज कर रही हूँ कि आप आज जो करने जा रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिले, ठीक है? तो नाउ योर फैमिली एंड आई एम विजुअलाइजिंग। आप जब तक विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक वो आपका हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन मेरे विजुअलाइज करने से क्या हो जाएगा, मेरे अंदर कोई वरी नहीं क्रिएट होगी, फियर नहीं क्रिएट होगा। और क्योंकि मैं सक्सेस आपकी विजुअलाइज कर रही हूँ, बिलीव कर रही हूँ, फील कर रही हूँ, मैं आपको वाइब्रेशन भी कौन से भेज रही हूँ? सक्सेस की। नहीं तो मैं ऑपोजिट भेज देती। हाँ, तो वहाँ भी डिस्टर्ब होता है फिर उनका मन। हाँ, क्योंकि वाइब्रेशन तो रेडिएट हो गई। इसीलिए साकाश क्यों भेजते हैं? मेडिटेशन में साकाश भेजना मतलब सामने वाली आत्मा को, वो फैमिली है, फ्रेंड्स है, द वर्ल्ड है, सारी सृष्टि की आत्माओं को कंसंट्रेट करके फोकस होके प्योर वाइब्रेशन भेजना, ताकि उनका दर्द क्या होगा, हील होगा। अगर हम प्योर वाइब्रेशन नहीं भेज रहे तो हम अपनी नेगेटिव ऑर्डिनरी वाइब्रेशन भेज रहे हैं। एट अ टाइम कुछ तो चलने ही वाला है अंदर। ये मन बोलना बंद नहीं करता है। इसलिए हमारे बड़े हमको बोलते थे, शुभ शुभ बोल पुत्र, शुभ शुभ बोल, सब ठीक हो जाएगा बोल। क्योंकि आपके वो बोलने से क्या हुआ, वो एनर्जी क्रिएट हुई। लेकिन अब हमें उससे भी एक स्टेप ऊपर, क्योंकि जैसे आपको लग रहा है कि ऐसे कैसे वो ठीक हो जाएगा, है ना, लेकिन आप बोल क्या रहे हैं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन सोच क्या रहे हैं, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा। सो नाउ जो चीज हम यहाँ कर सकते हैं वो हम यहाँ भी कर सकते हैं। पहले हम बोल रहे थे कि कैसे ठीक हो जाएगा, फिर हमने रियलाइज किया नो, चेंज, दिस इज नॉट राइट वर्ड्स, तो हमने बोला ठीक हो जाएगा। अब पहले हम सोच रहे थे कि ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, तो अगर हम बोल को चेंज कर सकते हैं तो सोच को भी तो चेंज कर सकते हैं। अब सोच के साथ क्या करना है, सिर्फ सोचना नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा, विजुअलाइज करो कि वो ठीक हो चुका है। विजुअलाइज के साथ हम एक वर्ड और ऐड कर लें, स्टार्ट बिलीविंग। हाँ, तो विजुअलाइज करके ही बिलीव होगा। आपने उस दिन बताया ना कि वो जो सीन याद किया पुराना, आप देखो जब आपने वो सीन डिस्क्राइब किया कि बहन की शादी हो रही है, स्टार्ट रिमेम्बरिंग, विदाई का सीन, देन स्टार्ट विजुअलाइजिंग। आपने विजुअलाइज इन डिटेल, मैंने कहा दिस इज द लाइन, इन डिटेल। उन्होंने कौन से कपड़े पहने थे, हमने कौन से कपड़े पहने थे, हम खड़े कहाँ थे, ये इन डिटेल विजुअलाइजेशन क्यों चाहिए? क्योंकि अगर इन डिटेल विजुअलाइजेशन किया तो बुद्धि मन के साथ क्या है, सेम रास्ते पे चल रही है। अगर डिटेल पे फोकस नहीं किया तो बुद्धि क्या होगी, कहीं और चली जाएगी। जैसे ही बुद्धि कहीं और चली गई, मन भी कहीं और चला जाएगा। फिर वो जो एक्सपीरियंस क्रिएट करना है वो नहीं हो पाएगा फिर। इसीलिए इन डिटेल विजुअलाइजेशन जब किया, देन ग्रेजुअली आप उसको बिलीव करना शुरू करते हैं, मतलब आप उसको फील करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मेडिटेशन रिजल्ट क्यों लेकर आती है। आज दुनिया में हम बहुत बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ सोचने के नहीं, पॉजिटिव सोचना, फिर उसको विजुअलाइज करना, फिर उसको फील करना। जब ये तीनों चीजें कर दी तब वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। आपका ये मेडिटेशन का वर्ड और मेडिटेशन का आप जो समझा रहे हैं, आज मुझे इतना क्लियर हुआ कि मैं कश्मीर में एक शॉट दिया मैंने शूटिंग में, इतना इन्वॉल्व हो गया कि कैमरामैन रो रहा था, प्रोड्यूसर रो रहा था, डायरेक्टर रो रहा था, और जब शॉट कट बोला मुझे भी सुनाई नहीं दिया। उसके बाद कम से कम 1000 आदमी थे, उन्होंने क्लैप किया एंड मेरे कान वो क्लैपिंग नहीं सुने। नाउ सी, उसके बाद मुझे साउंड रिकॉर्डर्स बोल रहा था कि तुम यहाँ मजाक करो या झूठ बोल रहे हो। मैंने नहीं, मुझे सुना। तो मैंने फिर कान में वो
टेप रिकॉर्डर लेके उसका सुना। हाँ। और उसमें इतनी जोर की क्लैप थी। हाँ। कैन यू बिलीव दैट हंड्रेड्स ऑफ पीपल क्लैपिंग और मुझे सुना ही नहीं दिया? उसका मीनिंग क्या हुआ कि मन बुद्धि इस तरह से दूसरी जगह पर एकाग्र थी, इस तरह से उस ध्यान में लगी हुई। इसी को तो ध्यान कहते हैं ना मैं माना इस बात को। हाँ। ना वो साउंड रिकॉर्ड। मैं बोला ऐसे थोड़ी होता कि मुझे सुनाई नहीं दे। क्यों? आप सारा दिन में देखो, आप किसी बात को याद कर रहे हैं, सामने से लोग आके निकल जाएंगे, कोई कुछ कह देगा, नहीं सुनाई देगा। कई बार स्टाफ आके मेरे पास चाय रख के भी चला जाता, फिर नहीं यार होता चाय ना? नहीं आई तो साहब रख के गया। राइट, तो सामने वाला क्या कहता है? ध्यान कहाँ है? ध्यान, ध्यान वर्ड है। मेडिटेशन को भी क्या बोला जाता है? ध्यान। ओके। कहते हैं ना ध्यान में बैठो, मतलब अटेंशन कहाँ है? अब मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं? परमात्मा की तरफ ध्यान, लेकिन ध्यान तो हम सारा दिन कर रहे हैं। तो यहाँ बैठे हुए भी आपके सामने से कोई आए, कोई चला जाए, पता नहीं चलेगा, तो कहेंगे इनका ध्यान ना कहीं और है। मतलब बैठे यहाँ है, ध्यान कहीं और है। अब यही अगर हम पूजा या मेडिटेशन में बैठे होते हैं, थोड़ा सा भी एक कुछ निकल के जाता है तो हम फटाफट उस तरफ दिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपरली जिस तरह से वो ध्यान होना चाहिए, जितना उस अवस्था में हमें मग्न होना चाहिए, जितना हमें उस सीन में, उस फीलिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, हाँ, वो हम नहीं होते हैं। जो उस तरह होते हैं, है ना, जो उस तरह होते हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि कोई आया गया, फोन बजा, दरवाजे की घंटी बजी, कुछ हुआ, मालूम नहीं पड़ता कई बार कुछ क्षणों के लिए, क्योंकि कंप्लीटली उसमें मगन हो गई है आत्मा, जिसको हम कहते हैं लगन में मगन हो गए हैं। कान तो सुन रहे हैं लेकिन मैं वहां नहीं हूँ। कान सुनते हैं लेकिन मैं नहीं हूँ ना। हाँ, जैसे कई बार अगर I the soul, I'm connected somewhere else. कई बार अगर ध्यान कहीं और हो तो आप खाना क्या खा लेंगे वो भी आपको याद नहीं रहेगा थोड़ी देर के बाद। कई बार उसमें नमक नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। अगर माइंड कहीं और सोच रहा है, सपोज कोई टेंशन है, बात कोई बहुत प्रॉब्लम आई हुई है, मन बुद्धि पूरी तरह से उसके साथ इंटैंगल्ड है, क्या खाया मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि अवेयरनेस वहाँ नहीं है खाने पे, अवेयरनेस कहाँ है? कहीं और है। अब हर एक आज अपने आप से पूछे, किसको मेडिटेशन नहीं आता है? आपने मेडिटेशन को कितना आसान कर दिया। किसको नहीं आता है? क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे मेडिटेशन नहीं आता है। नहीं, मैं मेडिटेशन को जितना बड़ा पहाड़ समझ रहा था, हाँ। आज वो इतना इजी हो गया। एक बार मैं एक पोएट्री लिखना था, मैच करना था वर्ड्स को, इतना कंसंट्रेट करके लिख रहा, कब आई मेरी बहू कुछ बोल के गई, मैंने बोला मुझे याद ही नहीं है। Every one of us has experienced this sometime. कोई आत्मा नहीं होगी जिसने ध्यान एक्सपीरियंस नहीं किया है, कोई आत्मा नहीं है। लेकिन सिर्फ ये है कि किस पर ध्यान कर रहे थे, डजेंट मैटर, लेकिन किसी पे तो किया है। हर एक ने कभी ना कभी या ऑलमोस्ट हर रोज पुरानी बात याद की है, याद करके उसको फील किया है, उस इमोशन को एक्सपीरियंस किया है। इतना अच्छा मेडिटेशन आता है हम सबको आता है मेडिटेशन। तो पहले आज ये बिलीफ सिस्टम चेंज कि मेडिटेशन हमें आता नहीं, मेडिटेशन बहुत डिफिकल्ट है, हमसे कंसंट्रेट होता नहीं, ये सारी लाइंस आउट है। पहले दर्द वाली बातें तो घंटों घंटों लोग बैठ जाते, मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते हैं। अच्छी वाली बातें भी याद करते हैं, अच्छी वालों में भी खोज सकते हैं इंसान। अच्छी वाली बातें भी याद करते हैं, उसको भी फील कर लेते हैं सारा। कहीं हम हॉलिडे पे गए थे, कहीं उस दिन ये हुआ था। तो आज हमें हर एक को पहले ये अपने आप के साथ फाइनल करना है कि मुझ आत्मा को मेडिटेशन करना आता है। मैं आत्मा हर रोज मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन मेरे लिए बहुत सिंपल है, इट्स अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग फॉर मी। फिर जब हम परमात्मा पर मेडिटेट करेंगे ना, हमारे लिए करना ईजियर हो जाएगा, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम भी एक बैरियर है। हम कुछ करने शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक बिलीफ सिस्टम है, मेरे से नहीं होता, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत लोगों से भी सुना है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है,
तो जब इतने लोगों से सुना है डिफ़िकल्ट है, खुद भी 1-2 बार किया डिफ़िकल्ट है, तो यहाँ बैरियर कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर कहेंगे लेकिन करना तो है, सीखना तो है, लेकिन डिफ़िकल्ट बहुत है। इट विल नॉट हैपन, वो नहीं होगा फिर। इसलिए ये बिलीफ सिस्टम आज अपने जीवन से, अपनी प्रोग्रामिंग से डिलीट। एक और जगह जहाँ मेडिटेशन करते हैं ना रोज, ड्रीम्स में। ड्रीम्स में भी तो मेडिटेशन है पूरा पूरा इंक्लूडिंग द इमोशन, फीलिंग्स, आफ्टर इफेक्ट, सब कुछ आता है। उसमें भी सेम चीज है, थॉट आती है, पूरा सीन सामने आता है, यू कैन सी दैट हैपनिंग, पूरा बुद्धि विजुअलाइज कर लेती है और हम फील भी कर लेते हैं। लोग डर के उठ जाते हैं, रोते रोते उठ जाते हैं, क्या हुआ? पसीना हो जाता है। पसीना मतलब फिजियोलॉजी, बॉडी पर भी उसका असर पड़ गया, वो भी तो मेडिटेशन है। मन, बुद्धि, अनुभव, तीनों चीजें आत्मा कर रही थी, तो ड्रीम इज ऑल्सो मेडिटेशन। नाउ दैट इज एन अनअवेयर मेडिटेशन, अनकॉन्शियस है। एंड जब अब हम मेडिटेशन करेंगे, दैट इज अ कॉन्शियस मेडिटेशन। ड्रीम्स में हम चूज नहीं कर पाते कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। अब हम मेडिटेशन में क्या करेंगे, हम चूज करेंगे कि हमें क्या सोचना है और फील करना है। बट आज अपने आप से ये फाइनल, मेडिटेशन मेरे लिए बहुत सिंपल है और मैं रोज करती हूँ। ये अपने आप को हर एक ने कहना है, आई मेडिटेट डेली। हम तो रोज करते आए हैं, यहाँ कर रहे थे, अब उसके साथ करेंगे। यस सिस्टर, लेकिन क्या था ना, एक पुराना एक जैसे कहते हैं कि एक बिलीफ सिस्टम, जैसे आपका है वर्ड कि सेजेस करते हैं मेडिटेशन, संत करते हैं, महात्मा करते हैं, बुद्धा जी किया करते थे, हम कहाँ, यू नो लाइक दैट। बड़े बड़े गुरुओं के और बड़े बड़े प्रॉफिट्स के फोटोग्राफ्स देते हैं इन मेडिटेशन, देखते देखते हम समझते कि बहुत डिफिकल्ट चीज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। Neuroscientists conducted an experiment in which a group of people were using their 5 fingers to play piano notes 2 hours daily for 5 days. Another group had to only imagine playing those piano notes for 5 days. Brains of the volunteers were examined daily using the TMS technique and found that there was little or no difference between the two groups. Our brain cannot tell the difference between the real and the imaginary. Visualization alters the brain and body. This research explains that when we create a thought and then visualize it, we start experiencing it. When we experience, it means we are creating a groove on the soul, and this becomes a part of our sanskar. When we relive past memories, we repeatedly create the same experiences, and that strengthens the sanskar. Meditation is called dhyan, which means concentration. Raj Yoga meditation means concentrating on the knowledge, love, and powers of the Supreme Soul. When we concentrate, we experience those qualities, and our experience becomes a part of our personality. If you wish to discuss your problem or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at awakeningwithbks@gmail.com or call us on 099 99 744 555.